पूरे 1 साल तक आप लोगों ने जी जान लगा के मेहनत की, पूरा 1 साल आपने मन लगा कर पढ़ाई की, जाकर आपने अच्छे से एग्ज़ाम भी दिया। एग्ज़ाम दे के आने के बाद आपको पता लगता है कि आपका पेपर लीक हो गया। आपके मन में वही बहुत सारे सवाल, अगर लीक हुआ तो पेपर दोबारा होगा या नहीं, होगा तो कब होगा, कैसे होगा, कितने दिनों बाद होगा और क्यों होगा। अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, ये सभी क्वेश्चंस अभी रिसेंट में एग्ज़ाम जो हुआ 5 मई को नीट 2024 के साथ, ये सभी क्वेश्चंस वैलिडेट करते हैं। नीट 2024 का एग्ज़ाम लीक हुआ, ये सभी न्यूज़, ये सभी जो भी सर्कमस्टेंसेस हुए हैं, वो सभी अभी आप लोग के दिमाग में चल रहे हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। In this video, I am going to tell you what happened exactly, what was the situation, whether the paper of NEET 2024 leaked or not. If leaked, then it is going to happen in future or not. होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आखिर में हुआ क्या था, मैं आपको पहले बता दूं कि एक राजस्थान के सवाई माधोपुर एक सिटी है या छोटा सा टाउन है जहाँ पे ये एग्ज़ाम लीक हुआ। लीक कैसे हुआ कि वहाँ पे एक बच्चों को एक डिफरेंट कोड का पेपर दिया गया था। वो बच्चे हिंदी मीडियम पेपर के लिए उन्होंने अपना अप्लाई किया था, लेकिन उनको वो पेपर नहीं मिला और कुछ अलग ही सेट का पेपर मिला, जिसमें क्वेश्चंस भी जनरली जो और कोड में थे उन सबसे डिफरेंट क्वेश्चंस थे। तो बच्चों को गुस्सा आया, बच्चों ने गुस्से में कुछ बच्चे जबरन बाहर निकल गए और बाहर जाने के बाद अप्रोक्स एट 3 o'clock ट्विटर पर ये एग्ज़ाम आ गया। ट्विटर पर नीट का एग्ज़ाम एट 3 o'clock वायरल हो गया था। तभी एनटीए का एक नोटिस भी आया कि ये जो एग्ज़ाम जो ये बाहर लीक हुआ है, ये एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद हुआ है, तो मोस्टली उस टाइम बच्चे अंदर हैं, तो ये लीक नहीं माना गया, ये लोग बाहर आ गए थे। और जो लोग उस टाइम बाहर आए, जिनका हिंदी का पेपर था, जिनको डिफरेंट कोड मिला, उनका उसी दिन सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर दोबारा पेपर करवा दिया गया। ये बात सेटल हुई ही थी कि कल फिर एक बिहार पटना शहर में एक स्कैंडल सामने आया, जिसमें एक टीम मेंबर थी, एक स्कैंडल था जिसमें उन्होंने क्या कर रखा था, नीट एग्ज़ाम से पहले ही वो नीट का पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उनके आंसर्स बता रहे थे, और कल कुछ 5 to 6 मेंबर्स को पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। अभी वो एक सिचुएशन हैंडल हुई थी कि ये एक और सिचुएशन आ गई, तो इससे ऑलमोस्ट ये क्लियर होता है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। अब बात ये आती है कि पेपर होना चाहिए या नहीं। अब मैं इस पे अपना कुछ पर्सनल ओपिनियन, आई थिंक आई डोंट डिजर्व इट टू गिव इट बिकॉज आई वॉज नॉट द पार्ट ऑफ दैट सिचुएशन, बट यू आर द वन हु आर इन दैट सिचुएशन। तो ये आप लोग डिसाइड करो कि आपको कोई पेटिशन फाइल करनी है या आपको दोबारा एग्ज़ाम करवाना है या नहीं करवाना है। क्योंकि मैं अनबायस हूँ, जिन बच्चों का पेपर अच्छे से हुआ है वो चाहेंगे कि पेपर दोबारा नहीं होना चाहिए, और दे आर राइट, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है। अब दोबारा से वही मेहनत और उसी को एग्जीक्यूट करना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। और नीट एग्ज़ाम बहुत ही डिफ़िकल्ट, वन ऑफ द डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम ऑफ द कंट्री है। दोबारा से उसमें उस बच्चे को वैसा ही एग्जीक्यूट करना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सेम सिचुएशन 2015 में हुई थी, उस टाइम पीएमटी था, एआईपीएमटी, और फिर से री एआईपीएमटी तब हुआ जब बहुत सारे बच्चे जिनके फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छे मार्क्स आए थे, सेकंड अटैम्प्ट में उनके मार्क्स कम हो गए थे। आपको डराने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए मैं आपको नहीं बता रही, जो फैक्ट है, जो हुआ था वो मैं आपको बता रही हूँ। फिर ऐसे भी बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, या कुछ जो मार्क्स थोड़े बहुत 5-6 मार्क्स से रह गए, उनको लगा कि अभी हम दोबारा से मेहनत करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा, तो वो बच्चे चाहेंगे कि दोबारा से एग्ज़ाम हो। तो ये डिपेंड करता है किस तरह से गवर्नमेंट की तरफ रिस्पॉन्स आता है स्टूडेंट्स का कि एग्ज़ाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या हुआ क्या नहीं। वो सभी एक लीगल प्रोसीजर है और वो सभी एक लीगल टीम ही डिसाइड करेगी। लेकिन आप अगर चाहते हो पेपर या नहीं चाहते हो, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन अगर जो बच्चे हैं कि जिनका सिलेक्शन मुश्किल है, उनको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। फर्स्ट पॉइंट, अपने आप को लो फील बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी मत कराना, क्योंकि ये ज़िंदगी का अंत नहीं है। एक पेपर आप इस करियर को डिसाइड नहीं कर सकता, एक पेपर ही है और आपकी लाइफ बहुत लंबी है। अभी तो आपकी लाइफ स्टार्ट हुई है। अगर इस साल नहीं हुआ तो अब अगले साल दोबारा से मेहनत करो, दोबारा से हो जाएगा। बिकॉज वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ ऑलवेज अ वे। अगर आप मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और अगर आप किसी और फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप उसको परस्यू कीजिए। अगर आप में वो टैलेंट है तो आप प्लीज़ उसकी तरफ जाइए और उस सपने को अपना कंप्लीट कीजिए। सो इन दिस वीडियो दिस वॉज what I had and I shared with you people. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.